और वो अपना कदम आगे बढ़ाती है मौत की बाहों में। लेकिन तभी एक हाथ आता है और अदिति को गिरने से रोक लेता है। अदिति को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो हड़बड़ाते हुए अपनी आंख खोलती है तो अपनी आंखों के सामने उसी लड़के राहुल को पाती है जिसने आज कैंटीन में उसे प्रपोज किया था और अदिति ने उसे एक दोस्त के रूप में स्वीकार किया था। यह महसूस होते ही कि उसे आत्महत्या करने से रोक लिया गया है, अदिति राहुल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और उससे गुस्से में कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। लेकिन राहुल अदिति का हाथ नहीं छोड़ता। अदिति पूरी कोशिश कर लेती है अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन जब वो नाकामयाब हो जाती है तो रोते हुए एक बिखरी हुई आवाज में कहती है, प्लीज मुझे मर जाने दो, मत रोको, मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन राहुल अदिति का हाथ नहीं छोड़ता है। वो अपना दूसरा हाथ बढ़ाते हुए कहता है, देखो अदिति, हम सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन तुम प्लीज एक बार नीचे आ जाओ बस। अदिति नीचे उतरती है लेकिन राहुल की तरफ देखने लगती है। तभी अदिति को समझाते हुए राहुल इमोशनल टोन में कहता है, समझो अदिति, यह आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है। मेरे छोटे भाई ने 12th क्लास में फेल होने के बाद सुसाइड कर लिया था। आज भी मेरी मां बेड पर पड़ी है, वो उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई आज तक। तो तुम अगर ये सोच रही हो कि एक सुसाइड करने से तुम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। आत्महत्या प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बल्कि मरने वाले के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार वाले भी जीते जी मौत से भी बदतर जिंदगी जिए? राहुल की बात सुनकर अदिति रोते हुए कहती है, नहीं, मैं मेरे पापा को दुखी नहीं देखना चाहती, मेरे अलावा उनके पास कोई नहीं है। राहुल उसे प्यार से कहता है, तो तुम क्यों चाहती हो कि वो अकेले ही जिए और अकेले ही मर जाए? आ जाओ, नीचे आ जाओ अदिति। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगा और तुम्हारे जो मरने की वजह है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। राहुल से यह सुनते ही अदिति के चेहरे पर एक उम्मीद नजर आती है। राहुल तुरंत कहता है, आज ही दोस्ती हुई है हमारी, भरोसा रखो, तुम्हारा यह दोस्त तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। प्लीज अदिति, नीचे आ जाओ। अदिति राहुल का दूसरा हाथ पकड़ नीचे उतरने लगती है और वो उतरते ही सीधे राहुल को हग करती है। राहुल एक पल के लिए थोड़ा घबरा जाता है। अदिति राहुल की बाहों में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने से और जिस तरह से उसने राहुल को पकड़ रखा था, उससे यह साफ नजर आ रहा था कि उसे किसी अपने की जरूरत थी। राहुल भी उसे एक दोस्त की तरह गले लगाता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अदिति बताओगी मुझे क्या हुआ है? अदिति रोते हुए राहुल को देखने लगती है और राहुल उसे समझाते हुए आश्वासन देता है, देखो अदिति, मुझे सच सच बता दो कि हुआ क्या है, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। अदिति राहुल का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाती है। वो जिस रफ्तार से नीचे जा रही है उससे राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अदिति के साथ क्या हुआ है। कुछ ही पलों में अदिति वापस उसी खंडर में पहुंच जाती है और राहुल को उस जगह पर ले जाकर कहती है, यही वो जगह है राहुल जहां मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी आबरू, अपनी मोहब्बत, आत्मविश्वास, सब कुछ। राहुल ये सब सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और अदिति राहुल को सब कुछ डिटेल में बताती है कि कैसे उमेश उसे यहां लेकर आया था और रॉकी और उसकी गैंग ने कैसे उमेश को जख्मी करके उसकी इज्जत के साथ खेला। अदिति के मुंह से यह सब सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो धीरे धीरे चलते हुए अदिति के पास आता है और अपना जैकेट निकालकर अदिति को पहना देता है। अदिति उसे रोते हुए हग करती है और राहुल अदिति से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है अदिति, और इतना सब होने के बाद तो कोई भी अपनी जान दे दे। राहुल के मुंह से यह सब सुनकर अदिति कहती है, मैं क्या करूं राहुल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राहुल कहता है, इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि हम सबसे पहले पुलिस के पास जाएं और उन्हें बताएं कि इस रॉकी ने किया क्या है। लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही अदिति गुस्से में चिल्लाती है, नहीं जाऊंगी मैं पुलिस के पास। उस रॉकी को मैंने पुलिस को ही तो दिया था ड्रग वाला केस, फिर वो इतनी आसानी से बाहर कैसे आ गया? पुलिस उसके साथ ही है। राहुल अदिति की बात सुनकर उसे समझाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अदिति का फोन बजता है। वो देखती है कि उसके पापा का फोन है। अदिति फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, लेकिन राहुल उसे समझाते हुए कहता है, अदिति फोन उठाओ, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी।
लेकिन अदिति फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। फोन कट जाता है और राहुल अदिति से कहता है, अदिति ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर पुलिस को नहीं बताना है तो हम कम से कम तुम्हारे पापा को तो इस बारे में बताना होगा। यह सुनते ही अदिति गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं राहुल, मैं उन्हें सच नहीं बता सकती। वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है राहुल। मैं अब उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। अदिति के मुंह से यह सब सुनकर राहुल अचंभित होकर पूछता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा अदिति कि तुम जैसी अच्छी लड़की यहां इस खंडर में आई थी। तुम उस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं हो, और तुम यहां आई भी तो मुझे ये समझ नहीं आया कि रॉकी और उसकी गैंग को इस बारे में कैसे पता चला। कुछ तो है जो हमसे छुपा हुआ है। अदिति कहती है, मुझे नहीं पता राहुल कि रॉकी को यह सब कैसे पता चला, लेकिन मैं यहां सिर्फ उमेश के लिए आई थी। मैं उससे सच में प्यार करती हूं। राहुल अदिति के पास आकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखता है और कहता है, हां अदिति, मैं तुम्हें जानता हूं, डोंट वरी, लेकिन अब हमें सबसे पहले ये बात तुम्हारे पापा को बतानी चाहिए। यह कहते हुए राहुल अदिति को वहां से अपनी बाइक पर लेकर निकलता है। अदिति में इस बात की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पापा का सामना कर सके, लेकिन राहुल अदिति के घर के बाहर पहुंचता है। वो अपनी बाइक पार्किंग में लगाता है और अदिति के घर के बाहर बेल बजाता है। कुछ पलों के बाद अदिति के पापा दरवाजे पर आते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और आंखों के सामने अदिति और उसके दोस्त राहुल को खड़ा पाते हैं। क्या होगा अदिति का अगला कदम? क्या वो अपने पिता को सब सच बता पाएगी? और क्या होगा उसके पापा का अगला कदम? क्या अपने साथ हुए अत्याचार का बदला ले पाएगी अदिति? कौन है वो आदमी जो अमर होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? क्या है अमर होने की कहानी का अदिति के साथ कनेक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए एक बूंद खून।